बेडरूम की बत्ती बुझने से पहले आप पर डे 2-4 मैथमेटिक्स के प्रश्न जरूर सॉल्व कर लिया करो मेरे साथ, क्योंकि बेडरूम की बत्ती अगर बुझ भी गई फिर भी अंदर की बत्ती जल उठेगी, चमक उठेगी। हाय गाइस, दिस इज अमित। आप देख रहे हैं मेरे साथ प्लेटफॉर्म क्लासेस फॉर विजन यूट्यूब चैनल। इस चैनल के माध्यम से आपको मैंने क्लास 10th से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, मैंने उसका चैप्टर वाइज आपको सॉल्यूशन दिया है। आपको क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले पार्ट 1, 2 और 3 का वीडियो मैंने अपलोड करा है और आप इनको देख सकते हैं, देख करके समझ सकते हैं। पिछले वीडियो को जरूर देख लें। इसके बाद आप आज हम लोग पार्ट 4 वीडियो डाल रहे हैं। पार्ट 4 को अच्छे से देखो। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे वैल्यू चार्ट पर, मान तालिका पर। मान तालिका को जानने के लिए चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे आप अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट हो, किसी भी मीडियम के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं दोनों ही लैंग्वेज का यूज करके आपके बीच ये रखूंगा। आपका लाइक और प्यार इसी प्रकार से बना रहे, शेयर करते रहें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वॉच करें। आगे आप सभी के बीच देखिए, मान तालिका को देखने के लिए, समझने के लिए आपके बीच आया हूं। जरा इनको गौर से देखिए। अब देखो, टी अनुपात में सबसे पहले हम लोग साइन थीटा पर चर्चा करे थे, उसके बाद फिर कॉस थीटा आया, फिर टेन थीटा आया, उसके बाद फिर कॉट थीटा को देखेंगे, कॉट के बाद फिर सेक थीटा को जानेंगे और इसके बाद लास्ट कॉसेक थीटा पर चर्चा होगी। गाइस, आपको ध्यान रखना है कि थीटा के अलग अलग मानों के लिए जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात का मान है वो भी बदल जाता है। सबसे पहले यदि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रखा जाए, उसके लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, कॉसेक थीटा ये सभी बदलने वाले हैं। अलग अलग वैल्यूज होगा इनका। और इनके बाद थीटा के बाद 30 डिग्री को हम लोग वॉच करेंगे, फिर देखेंगे 30 के बाद 45 डिग्री, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। और क्लास 10th तक के लिए 90 डिग्री का ही वैल्यू बेटर होगा। इसके बाद जानने के लिए आपको 11th क्लास का जो भी आप मैथमेटिक्स अगर रखेंगे तो 11th क्लास के मैथमेटिक्स को आप देख सकते हैं। आसानी से आपको 360 डिग्री तक के एंगल के बारे में टी फंक्शन में दिया गया है। सबसे पहले साइन थीटा पर यदि बात करें तो आज हम लोग ये सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आज तक प्रायः देखा गया है कि स्टूडेंट्स को ये रटाया जाता है, याद करवाया जाता है। आज हम लोग याद नहीं करेंगे, कुछ क्रिएट करेंगे। क्रिएटिव बनना इंसान की सबसे बड़ी खासियत होती है। क्रिएटिव बनो ताकि आपका स्किल डेवलप्ड हो सके और आप आगे बढ़ सको। गाइस, आप यहाँ देखोगे आज हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से इस फंक्शन को आसानी से जान लेंगे। करना क्या है आपको, यहाँ पर रूट अंडर 0/4 रखो, यहाँ पर रूट अंडर 1/4 रखो, सॉरी 1/4, और इसके बाद यहाँ पर रूट अंडर 2/4 कर लो, यहाँ पर रूट अंडर 3/4 कर लो और यहाँ पर रूट अंडर 4/4 कर लो। ये बेस्ट तरीका है जिनके माध्यम से आप आसानी से हर एक टी फंक्शन का वैल्यू कर सकते हैं कैलकुलेट। सबसे पहले हम लोग यदि 0/4 पर चर्चा करें, रूट अंडर 0/4 का मतलब 0 और रूट अंडर 0 का वैल्यू 0 मीन साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 डिग्री हो गया, 0 हो गया। और इसके बाद साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 आया। और इसके बाद दूसरा देखें, यदि चर्चा करा जाए रूट अंडर 1/4 पर, तो रूट अंडर 1/4 को कैसे लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं हम लोग रूट 1/√4। रूट 1/√4 का मतलब क्या, 1/2 हो गया क्या, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। अब देखो गाइस, यहाँ पर रूट 2/4 है। रूट 2/4 को किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, रूट 2/√4 लिखा जा सकता है। रूट 2 का कोई वैल्यू नहीं है, छोड़ दो। रूट 4 को लिख सकते हैं 2 और आसानी से इसके बाद नेक्स्ट स्टेप रूट 2 को रूट 2 ही छोड़ दो, 2 को लिख सकते हो रूट 2 इंटू रूट 2 कैंसिल, ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 है, नीचे रूट 2, 1/√2 इसका रिजल्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है रूट 3/4, इसको आसानी से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। आप लोग लगातार बने रहे मेरे साथ, एक से एक वीडियो आपके बीच ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड रखता रहूंगा निरंतर। सबसे पहले रूट 3/√4 पर चर्चा कर लेते हैं। रूट 3 को रूट 3 ही रहने दो, क्योंकि इसका पेयर नहीं मिला तो आपको रूट में ही रह जाएगा ये। और रूट 4 को
कैलकुलेट कर सकते हैं किस प्रकार से 2 के रूप में, तो रिजल्ट आया √3/2। गाइस आगे देखना है, √4/4 का मतलब कट करके ये 1 हो जाएगा और √1 को हम लोग इजिली 1 कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यदि कॉसेक थीटा की बात की जाए, अलग अलग वैल्यूज लेना है इनका डिग्री में, तो आपको करना क्या है, यहां पर देख रहे हैं कि 0 to 1 गया है, जस्ट इसी का रिवर्स प्रोसेस कॉस के लिए ट्रिक से अपनाना है। कैसे, जो बात आप यहाँ पर 90 डिग्री के लिए वैल्यू रखे हो वही चीज यहाँ पर इसका 0 डिग्री के लिए आ जाएगा। मींस साइन 90 यदि 0 था तो यहाँ कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा। नेक्स्ट इसका जो आपका 60 में है, इसका 30 में, चूंकि इसमें क्या देखा गया, इधर से 0 से 1 की तरफ बढ़े हैं, जबकि इसमें 1 से 0 की तरफ मूव करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा आपका √3/2। इसके बाद 1/√2 का पोजीशन वही रह जाएगा, 1/2 इसका वहां यहां आ जाएगा और उसके बाद 0 का वैल्यू यहां आ जाएगा। समझा आपने? उम्मीद करता हूं समझ चुके होंगे। आगे देखते हैं tan थीटा के लिए। tan थीटा के लिए देखो, tan थीटा के लिए बताया गया था आपको एक फार्मूला, sin θ/cos थीटा। आप लोग इसको जानते होंगे, आसानी से समझते होंगे। tan थीटा के लिए sin θ/cos थीटा हमने पहले भी फॉर्मूला लिखा चुका हूं। तो sin थीटा इज इक्वल टू, यहां से देखो, यदि हमको sin tan 0 डिग्री का वैल्यू करना है तो sin 0/cos 0 हो जाएगा। यदि हमको sin tan 0 डिग्री का वैल्यू करना है, tan 0 डिग्री का वैल्यू करना है, तो sin 0/cos 0 का रिजल्ट करना होगा। तो sin 0 गाइस क्या है, यहाँ sin 0 है 0, जबकि cos 0 1। तो मींस यहां से आप देखोगे 0/1, 0 को कोई भी संख्या से डिवाइड करते हैं, रिजल्ट क्या होता, 0 होता है। तो आप लोग यहां पर इजिली tan थीटा के लिए, tan 0 डिग्री के लिए 0 वैल्यू कर सकते हो। इसके बाद यदि 30 डिग्री की बात की जाए, आसानी से यहीं से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हमको यदि tan का 30 डिग्री वैल्यू चाहिए तो sin 30/cos 30 हो जाएगा। मींस sin 30 क्या है यहाँ रिजल्ट, 1/2 अपॉन, यदि यहाँ पर cos 30 की भी बात की जाए तो √3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 रिजल्ट आया। इसके बाद यदि tan 45 डिग्री की बात करूंगा तो tan 45 के लिए आपको sin 45/cos 45 पर देखना होगा। sin 45 का वैल्यू 1/√2 आप देख सकते हो यहाँ, 1/√2 cos 45 फिर 1/√2 है, √2 कैंसिल, 1/1 रिजल्ट 1 हो गया। मींस tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया। इसके बाद यदि बात करा जाए tan 60 डिग्री का, उसके लिए हमको sin 60/cos 60 को देखना होगा। sin 60 का वैल्यू गाइस आप जान रहे हैं, sin 60 का वैल्यू √3/2 cos 60 का वैल्यू 1/2, 2 कैंसिल, √3/1 मीन्स √3। वेरी वेल, इसको आप समझ चुके होंगे आसानी से। इसके बाद एक लास्ट रह जाता है tan 90 डिग्री का वैल्यू। तो आप जानते होंगे tan 90 के लिए हमको क्या करना होगा, sin 90/cos 90, sin 90 का वैल्यू 1, cos 90 का वैल्यू 0, 1/0 नॉन डिफाइन होता है। 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड। कैसे हुआ इसको जरा जान लें। नॉट डिफाइंड अर्थात अपरिभाषित, अपरिभाषित क्यों हुआ, जरा इनको ब्रीफली में जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। यहां देखो 0 है, 0 का मतलब क्या हो जाता है, 0 एक ऐसा क्वांटिटी है जैसे 1/, आप वो 0 0 0 0 0 कुछ भी लो, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, मीन्स 1/10 करोड़। 1/10 करोड़ का मतलब क्या हो गया, 1 का 10 करोड़वां भाग 0.0000। देख लो जी कितना हो गया, 3 3 6 2 8, तो 7 0 यहां देना होगा और 7 0 के बाद एक लगाना होगा। इस प्रकार से कुल 8 अंक हो गए। तो ये क्वांटिटी ऐसी नहीं है कि कुछ ना कुछ नहीं है, ये भी क्वांटिटी कुछ ना कुछ है, लेकिन
इतनी छोटी क्वांटिटी है कि इसको लगभग टेंड्स टू जीरो कर लिया जाता है, जीरो मान लिया जाता है। अब आइए, तो जीरो से जब 1 को डिवाइड करेंगे, ये कटेगा, हो सकता है 10 करोड़ बार में कटे, हो सकता है 1 अरब बार में कटे, तो इतना अधिक बार में कटेगा जिसको हम लोग डिफाइंड नहीं कर सकते, इसको परिभाषित नहीं कर सकते, इसलिए लिखा जाता है नॉट डिफाइंड। दैट्स ऑल। अब आओ, यहाँ पर हम लोग 1/0 का मतलब क्या लिखे हैं? अपरिभाषित, लिख लो आप लोग। अब फिर देखें जस्ट, अब आसान हो गया आपको। कैसे? जब हम लोग ये 3 चीजों को जान चुके हैं, साइन को, कॉस को और टेन को, तो इसके बाद कॉट, सेक और कॉसेक निकालना बेहद आसान हो जाता है आपके लिए। कैसे आसान हो जाता है जरा देख लें। साइन को यदि देखें तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कॉट पर। तो कॉट को देखने के लिए क्या करना होगा? टेन को देखना होगा। टेन का जस्ट अपोजिट कॉट होता है गाइस। तो यहाँ पर 0/1 है, 0/1 का मतलब हो गया, यदि इसको उल्टा कर दिया जाए तो कॉट के रूप में आ जाएगा ये। तो 1/0 का भी जस्ट हम लोगों ने रिजल्ट करा है कितना? नॉट डिफाइंड। तो यहां पर भी हो जाएगा अपरिभाषित, मतलब नॉट डिफाइंड। अब देखो, इसको जस्ट अपोजिट कर लो, 10 का उल्टा कॉट, तो √3/1, नीचे 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, तो मीन्स इसका हो गया √3, 1 यहाँ कुछ नहीं है, नीचे तो 1 ही है, 1/1 अपोजिट भी करेंगे वही होगा, 1 हो जाएगा रिजल्ट। और यदि इसको अपोजिट करा जाए तो 1/√3 हो जाएगा। और अपरिभाषित किस लिए लिखा गया था? क्योंकि 1/0 हुआ था, तो इसको जब हम लोग अपोजिट करेंगे, उल्टा करेंगे, तो 0/1 आएगा, मीन्स रिजल्ट 0। अब देखिए, सेक को यदि निकाला जाए तो सेक के लिए क्या करा जाएगा? जस्ट हमको कॉस का अपोजिट सेक होता है, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर कॉस 1/1 है, तो यदि हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, यदि अपोजिट भी करा जाए तो 1 ही रहेगा। और यदि फिर कॉस के बदला में जैसे सेक 30 चाहिए तो 2 जाएगा ऊपर, √3 आएगा नीचे, 2/√3। उसके बाद यदि यहाँ पर देखा जाए तो √2 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, तो √2 इसका रिजल्ट रह गया। यहाँ पर देखो, 2 जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे, 2 हो गया। कितना आसान है ये बात आप लोग देख रहे होंगे, बेहद आसान है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को यदि ऊपर धकेलें और नीचे लाएं 0 को, तो 1/0 अभी जस्ट रिजल्ट करा हमने, 1/0 का रिजल्ट नॉट डिफाइंड यानी अपरिभाषित। यहाँ भी आप आसानी पूर्वक लिख सकते हैं अपरिभाषित। और ये हम लोगों ने अपने क्वेश्चन को, अपने वैल्यूज को आसान करने के लिए अपोजिट कर रहे हैं। अब देखो, कॉट का उल्टा तो 10 हुआ, सेक का उल्टा कॉस हो गया, और कॉसेक का उल्टा साइन होता है। तो आसानी पूर्वक हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, तो यदि 1 ऊपर चला गया और 0 नीचे आ गया तो 1/0, अभी जस्ट हमने रिजल्ट करा है 1/0 का नॉट डिफाइंड यानी अपरिभाषित। आसानी पूर्वक यहाँ आप लिख सकते हैं अपरिभाषित। अब देखो गाइस, यहाँ पर 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, 2/1 रिजल्ट 2। यहाँ पर देखो, √2 ऊपर भेजेंगे, 1 को नीचे लाएंगे तो 2/1 का रिजल्ट आप लोग जान सकते हैं, √2 ही होता है। अब देखो, 2 जाएगा ऊपर, यहाँ पर √3 आएगा नीचे, तो कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3 हो गया। और यहाँ पर यदि बात करा जाए 1/1 अपोजिट भी करेंगे तो वही रहेगा, तो इसका रिजल्ट 1 हो गया। कितना आसान है आप लोगों ने देखा। एक बार फिर से मैं री कर दूं, साइन यदि आपका निकल जाता है तो कॉस निकालने के लिए क्या करेंगे? जस्ट यहां पर देखना है कि साइन 0 डिग्री 0 आया, कैसे? तो √0/4 करके। उसी प्रकार से यदि हम लोगों को कॉस चाहिए तो 1 को इधर से लिखना शुरू करेंगे, फिर इसको यहां लिखेंगे, इसका पोजीशन वही रह जाएगा, 1/√2, 1/2 यहां आ जाएगा और 0 आपका यहां आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप, यदि हम लोगों को 10 निकालना पड़े तो साइन अपॉन कॉस से 10 निकाल लेंगे। साइन 0 डिग्री बाय कॉस 0 डिग्री कर लेंगे तो 10 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा आपका। और देखो गाइस, इसके बाद यदि 10 तक आपने निकाल लिया आसानी से, तो 10 के बाद कॉट, सेक और कॉसेक को निकालना बेहद आसान हो जाता है। कैसे? जस्ट 10 का अपोजिट कर देंगे तो कॉट आ जाएगा, कॉस का अपोजिट कर देंगे तो सेक आ जाएगा, और साइन का अपोजिट कर देंगे तो कॉसेक आ जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के लिए। एक्सरसाइज 8.2 जो कि मान तालिका यानी वैल्यू चार्ट पर ही बेस्ड है। वैल्यू चार्ट को जानेंगे, वैल्यू चार्ट पर बेस्ड क्वेश्चन को जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहें।
अगले वीडियो के लिए इंतजार करें। कल के डेट में नेक्स्ट वीडियो अपलोड करा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि। सबा खैर।